अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों मार्केट में चार अलग अलग किस्म के स्टाइल से बिजनेस किया जाता है और वो अलग अलग चार स्टाइल की वजह से मार्केट में उसके रिजल्ट्स भी अलग अलग आते हैं। अगले 3 साल में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो अगले 3 सालों में वो बिजनेस कहाँ पर होगा या उसमें कितना प्रॉफिट होगा, क्या इमेज हो सकती है, ये चार अलग अलग स्टाइल की वजह से ये चीजें वजूद में आती है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी चार अलग अलग स्टाइल होती है। एक चाइल्ड स्टाइल होती है, एक टीनेज स्टाइल होती है, एक ओल्ड स्टाइल होती है बिजनेस करने की और एक एडल्ट स्टाइल होती है। दोस्तों मेरा नाम शेख अनीस है, बिजनेस कोच कंसल्टेंट और ट्रेनर। आप कौन से स्टाइल से बिजनेस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों पहला जो स्टाइल है वो चाइल्ड स्टाइल है। इस बिजनेस स्टाइल में जो बिजनेस ओनर होता है, जो बिजनेस ड्राइव करता है, जो बिजनेस चलाता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे कोई होलसेल हो या रिटेल हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, विजन एंड गोल उस बंदे के पास कोई क्लैरिटी नहीं होती है और कोई मकसद नहीं होता है वो बिजनेस करने का। उस बंदे का टारगेट सिर्फ एक्शन होता है। इस बंदे का जो ये बिजनेस ड्राइव कर रहा है, बहुत सारे हमने आसपास में हमारे अगर बिजनेस में देखेंगे हम तो हमें लगता है कि बेमकसद बिजनेस कर रहे हैं। कस्टमर आने के बाद सही से उन्हें बात भी नहीं करते हैं, प्रोडक्ट भी सही से बताते नहीं है और प्रॉफिट भी जो तो उनका बहुत किसी के साथ में कोई प्राइस, किसी के साथ में किसी को कोई रेट में देना, किसी को कोई रेट में देना। उनके पास कोई प्राइसिंग भी, कोई रेट भी कोई फिक्स तरीके से तय नहीं होता है कि इसको कितने रुपए में वो सेल करेंगे। तो ये चाइल्ड स्टाइल होता है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई गोल नहीं होता है, एक्शन भी बस कभी भी शॉप खोलेंगे, कभी भी बिजनेस के ऑर्डर लिए जाएंगे, कौन से भी कोई फॉर्मल तरीका उनके पास नहीं होगा बिजनेस करने का। एटीट्यूड इसमें आई डोंट नो इट्स माय, इनका जो एटीट्यूड होता है, इनका जो रवैया होता है इनका, तो मुझे नहीं पता, ये बस मैंने सेल कर चुका हूँ और ये मेरे पैसे मुझे आप दे दीजिए, या कोई प्रोडक्ट कभी दे दिया, कोई सर्विस कभी प्रोवाइड कर दिया तो मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको दे चुका, अब मेरे पास आप मत आइए। हमने बहुत सारे देखा होगा कि हम उससे सेटिस्फाई, उसने जो वादा किया था सर्विस प्रोवाइड करने का उसने मुकम्मल नहीं किया बंदे ने, या जो प्रोडक्ट उसने जो भेजा तो वो डैमेज निकला। हमने वो पैक प्रोडक्ट लेकर आए और वो हमने जब ओपन किया उसको तो वो डैमेज था। अब उसको बताने के लिए हम गए तो वो बताता है कि नहीं ये तो पैक है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसका। तो ये बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका जो एटीट्यूड होता है आई डोंट नो, ये मुझे नहीं पता, वो आप जाने, आपका प्रोडक्ट जाने, मैंने तो आपको भेज दिया था, आपका काम था देख कर लेने का, मैं अभी इसको नहीं जानता हूँ। इस रवैये से ये बिजनेस करते हैं और ये फेयर भी होता है इनके अंदर, और ये ओवर एक्टिविटी करते हैं, ओवर टॉक करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं और बहुत ज़्यादा बदअखलाक़ी के साथ में भी पेश आ जाते हैं। अगर कोई कस्टमर से कोई कंप्लेन करता है तो इनका जो बिजनेस का जो ग्रोथ होता है ये अनसिस्टमेटिक होने की वजह से बहुत जल्द क्लोज हो जाता है। ये ग्रोथ नहीं हो पाता, ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है बिजनेस और ये बिजनेस बंद हो जाता है। कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ही कुछ लोगों का बिजनेस भी बंद हो जाता है। वो बिजनेस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरे जो स्टाइल है बिजनेस करने का वो टीनेज स्टाइल है। इस स्टाइल में जो विजन और जो गोल होता है नो क्लैरिटी वाला होता है। इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होती, विजन बहुत कोई क्लैरिटी नहीं होती इनके पास, और लेकिन इनके पास जो गोल होता है वो ड्रीम की शक्ल में होता है। इनके पास ड्रीम भी नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता इनके पास। कोई ड्रीम होता है, ड्रीम से मतलब क्या कि अगर कोई ये बंदा सोचता है कि मेरे बिजनेस में मैं 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा लूँगा 1 साल में, और उसका 50 लाख का फर्म उसका सेटअप है, उसका कोई प्रोजेक्ट है 50 लाख का, और 2 करोड़ प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसका ड्रीम है। तो दोस्तों ड्रीम मतलब ये कि वो तो सोच रहा है कि ये गोल है मेरा, हमने तो यहाँ गोल लिखा ना, विजन और गोल के बारे में, तो उसको लग रहा है कि मैंने तो गोल बनाया, जबकि वो एक्चुअल में वो ड्रीम है। ड्रीम क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि अगर किसी गोल को प्लान नहीं डिजाइन किया गया है, प्लान नहीं बनाया गया है उसको अचीव करने के लिए, तो वो ड्रीम ही कहलाता है, वो ख्वाबों में ही रहता है, मतलब उसके कोई सर पैर नहीं है। तो उसका मतलब है कि वो जो
बंदा गोल समझ रहा है, वो एक्चुअल में गोल नहीं, वो एक ड्रीम है, वो एक ख्वाब है। तो ख्वाब को अगर गोल में कन्वर्ट करना है तो प्लान की जरूरत होती है दोस्तों। अब इस टाइप के जो स्टाइल का जो बिजनेस करते हैं, तो ये जो टारगेट करते हैं, तो ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब सेल्फ सेटिस्फैक्शन इनका हो सकता है, मतलब सेल्फ वीन जो है, सेल्फ सेटिस्फाई करने को ये सेल्फ वीन मानते हैं। इनका हो सकता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, किसी कंप्यूटर को हरा कर, किसी कंप्यूटर को डैमेज कर कर। इनका हो सकता है कि ये वीन अपने आप को करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ये टीनेज स्टाइल होता है, इमेच्योर होता है, ये जोश में ज़्यादा होते हैं, इनके पास होश की कमी होती है, इसीलिए इनके पास प्लान नहीं होता है। इनके पास बहुत सारे जो सिस्टम, रूल, पॉलिसी, ये जो चीज़ें होती है बिजनेस में इनके पास नहीं होता है। ये जब जोश में आ गए तब ये काम शुरू करते हैं, जब इनका जोश ठंडा हो गया ये बंद करके अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों ये एक इनका टारगेट मतलब सेल्फ वीन होता है इस तरह से इनका, और ये किसी को डैमेज भी कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय को अगर इन्होंने किसी कंपनी से लेना है तो ये इसमें कोई भी गड़बड़ी कर कर उसको ज़्यादा पेमेंट ऑफर करके अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब जो एक अनइथिकल जो प्रैक्टिस होती है एक, तो इस तरह की ये प्रैक्टिसेस ये लोग करते रहते हैं। टीनेज लोग जो टीनेज स्टाइल जो होता है बिजनेस का, ये टीनेज स्टाइल में हमको देखने मिलता है। एटीट्यूड में ओवर कॉन्फिडेंस, ये टीनेज स्टाइल का जो लोग बिजनेस करते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हर चीज़ को ईजी लेते हैं, जो भी काम होता है उसके पीछे कोई सीरियसनेस नहीं होता है। कोई इनका प्रोडक्ट देखेंगे तो हम कोई उसमें संजीदगी नज़र नहीं आती है। कोई इनका सेल्स टीम होता है तो इनके साथ में ये कोई सीरियस टॉक नहीं करते, कोई मीटिंग प्रॉपर से ये नहीं कर पाते। तो जो भी एक्टिविटी होती है इनकी ये थोड़ी इमेच्योर होती है, और इसमें कोई संजीदगी इनके साथ इनके पास नज़र नहीं आती है बिजनेसमैन के पास। और इनका जो ग्रोथ होता है ये बिजनेस स्टाइल का, जो लोग इस स्टाइल को अडॉप्ट किए हुए जो बिजनेसमैन, इनका जो स्टाइल होता है ये अनसिस्टमेटिक, पहले फेज में अनसिस्टमेटिक तो होता है, और लेकिन ये मार्केट में बहुत फास्ट एंट्री करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ में लेकर आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ में लॉन्च कर देंगे, बहुत सारे ऑफर्स, स्कीम्स, और बिल्कुल हंगामा कर देते हैं मार्केट के अंदर ये आते ही, क्योंकि इनके पास कुछ लोगों के पास इस टाइप के जो इस स्टाइल में जो बिजनेस करते हैं इनके पास कुछ पैसा होता है, कुछ बजट होता है। इसके दम पर ये लोग मार्केट में बहुत सारा हंगामा कर लेते हैं, एक फास्ट एंट्री मारते हैं, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद, एक 4-6 महीने के बाद, कुछ अरसे के बाद ये स्लो डाउन होना शुरू होते हैं, और एक तीसरे फेज में जाने तक, यानी कि 2 से तीसरे साल में जब जाते हैं ये स्टाइल में बिजनेस करने वाले, तो इनका बिजनेस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका होता है दोस्तों। तो तीसरे स्टाइल का बिजनेस देखेंगे हम कि इस स्टाइल के जो लोग बिजनेस करते हैं तो इसमें विजन और देखेंगे हम गोल, तो ये लो विजन होता है, यानी कि इनकी जो नज़र होती है, इनकी जो दूरंदेशी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ये एक स्मॉल गोल के साथ में चलते हैं। आपने सुना होगा एक मुहावरा कि थोड़ा कमाओ अपने लिए और ज़्यादा कमाओ दूसरों के लिए। तो इस तरह की सोच के साथ में ये बिजनेस करने वाले, ये स्टाइल के लोग इस तरह से बिजनेस करते हैं। टारगेट इनका विन होता है इनका भी, लेकिन कभी ये कस्टमर को विन कराते हैं, कभी खुद विन होते हैं। कभी ज़्यादा प्रॉफिट कमा के खुद विन होते हैं, कभी कस्टमर के लिए ज़्यादा सर्विस या ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके लिए उन्हें खुश करने के चक्कर में अपना लॉस कर जाते हैं। तो ये एक ही विन इनके पास होता है, इनके पास ज़्यादा पैसा, इसलिए ये इस टाइप के जो बिजनेस स्टाइल के जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते। इनके पास किसी किस्म का असेट जमा नहीं होता, यानी कि कोई मिल्कियत इनके पास जमा नहीं होती, जबकि ये ज़िंदगी भर अपनी एक मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन के साथ में ये जाएंगे, अपने ऑफिस पर जाएंगे, अपने वर्कशॉप पर जाएंगे, अपने शोरूम पर जाएंगे, लेकिन इनके पास कोई खास असेट जमा नहीं होता, कोई खास मिल्कियत जमा नहीं होती। ये एक काम करते रहते हैं, मेहनती होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके बिजनेस को ग्रोथ करने का प्लान इनके पास नहीं होता है दोस्तों। और तीसरा जो इनका जो एटीट्यूड होता है, इनका एटीट्यूड ये होता है कि भाई आई नो एवरीथिंग, मुझे सब मालूम है, क्योंकि इनका एक अच्छा खासा अरसा गुजर चुका होता है इनके बिजनेस में। तो टेक्निकल लेवल पर ये एक्सपर्ट लोग होते हैं, ऑलमोस्ट स्किल और एक्सपर्ट लोग होते हैं ये, लेकिन ये अपडेट नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में ये रिलेट नहीं कर पाते हैं, नई चीज़ों के साथ में इनकी बनती नहीं है, ये किनारा कशी करते हैं। कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कोई नया नज़रिया आता है कारोबार का, तो ये सीखते नहीं है, कोई ट्रेनिंग ये अटेंड करते नहीं है। तो इस वजह से ये इनका जो एटीट्यूड है ये माना जाता है कि आई नो एवरीथिंग, ये किसी भी लर्निंग में
पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ग्रोथ, इनका जो ग्रोथ होता है, इनके बिजनेस का जो ग्रोथ होता है, तो ये अनसिस्टमेटिकली स्लोली ग्रोथ होता है। पहला जो फेस होता है इनके बिजनेस का अनसिस्टमेटिकली स्लो, क्योंकि ये लोग फिनिशिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जब तक इनको एक्सपीरियंस नहीं आता तब तक ये आगे नहीं बढ़ते। जब तक ये उस एक्सपीरियंस की वजह से कॉन्फिडेंस हासिल नहीं करते तब तक ये अपने बिजनेस में किसी भी नई किस्म की एक्टिविटी को नहीं दाखिल करते। किसी भी कोई नया प्रोडक्ट हो या कोई ऑफिस बनाना हो, कोई नया टीम को हायर करना है, इनके पास ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस हासिल करके ही किया जाता है। और एक्सपीरियंस कभी इनको पता ही नहीं है, तो ये एक्सपीरियंस कैसे नए एरिया में प्रैक्टिस करेंगे, तो ये इनके पास बहुत कमी होती है। तो ये अनसिस्टमेटिक तरीके से मार्केट में काम करने की वजह से बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं। और सेकंड जो फेस होता है इनका, तो ये और भी स्लो होता है। और थर्ड फेस यानी कि अगले थर्ड फेज जो होता है इनके बिजनेस का, तो ये हो सकता है इनका थर्ड फेज इनके बिजनेस का ये 10 साल तक भी चलता रहे इनका, क्योंकि ये स्लोली काम करते हैं और इनको कस्टमर भी मिलते हैं। और ये अगर इनके पास 10 कस्टमर आए तो ये 4 या 5 कस्टमर को ये सेटिस्फाई करा पाते हैं, या उनका काम कर पाते हैं, या उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर पाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से होता ये है कि ये इस टाइप का जो बिजनेसमैन होते हैं, इस स्टाइल से जो बिजनेस करते हैं अपना, तो ये बिजनेसमैन इनके पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते, ज़्यादा टाइम नहीं होता, नई टीम बिल्ड नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजी को रिलेट नहीं कर पाते, इससे इनका बिजनेस स्केल नहीं होता, बड़ा नहीं हो पाता है। एक्सपीरियंस और नॉलेज तो इनको टेक्निकल लेवल पर बहुत काफ़ी सारा होता है, लेकिन अपडेट जो चीज़ होती है टेक्नोलॉजी इनके बिजनेस में जो ऐड करना है ये नहीं कर पाते हैं। ये जो बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर कस्टमर होते हैं उनको डील नहीं कर पाते। ये अपने एक ईगो के साथ में रहते हैं कि आई एम द एक्सपीरियंस पर्सन, इस तरह का जो होता है इनका एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से ये लोग अगले कुछ सालों के बाद इनके पास से, क्योंकि ये अपडेट नहीं होते, तो लोग इन्हें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता कि ये एक 8-10 साल के बाद में इनके पास लोग आना बंद हो जाते हैं। ये था एक ओल्ड स्टाइल जो इस तरह के बिजनेसमैन मार्केट में पाए जाते हैं दोस्तों। ये फोर्थ है एडल्ट स्टाइल, जो बिजनेस करने का एक स्टाइल है मार्केट में। तो इसमें विजन और गोल बहुत क्लियर होता है, बहुत साफ होता है। ये जो स्टाइल है करने का, तो इसमें लोगों के पास प्लान होता है, सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशन डिज़ाइन किए होते हैं। बिजनेस शुरू करने के पहले ही ये बहुत सारी चीज़ें अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं, कि जैसे आपने सुना होगा कि गेम शुरू होने के पहले ही गेम जीतने का तकरीबन इनके पास एक प्लान रेडी होता है दोस्तों। और टारगेट इनका जो होता है ना, तो कस्टमर को भी इन्हें खुश करना, अपने एम्प्लॉय को भी खुश करना और खुद भी अच्छे से प्रॉफिट कमाना, ये इनका टारगेट होता है इस तरह के स्टाइल के बिजनेस करने वालों का। और एटीट्यूड इनका जो एटीट्यूड होता है, इनका जो रवैया होता है, मतलब ज़िंदगी जीने का, बिजनेस करने का, इनका जो एटीट्यूड होता है, इनका जो रवैया होता है बिजनेस करने का, तो ये होता है कि मैं रेडी हूँ कोई भी चीज़ नहीं सीखने के लिए, और मुझे सब कुछ आता नहीं, ये एक उनके पास एक स्पेस होती है, खाली स्पेस होती है। और ये सुनने, कोई नई चीज़ आती है तो ये सुनते हैं और उसको बगैर सुने के ये रिजेक्ट नहीं करते हैं। और मुझे सब कुछ आता है, मैं परफेक्ट हूँ और मेरे से ज़्यादा किसी और को भी मालूम नहीं, इस तरह के जुमले नहीं होते इनके पास। ये बस पॉजिटिव चीज़ होती है कि वो सुनते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं कि कुछ और नया आया, तो ये इनके पास एक भूख होती है लर्निंग की, जिसकी वजह से ये अपने बिजनेस को अपडेट कर जाते हैं। और अपडेट करने की वजह से पुराना तो कस्टमर इनके पास होता ही है, नया कस्टमर भी इनके पास ऐड होता जाता है और एक कस्टमर बेस इनके पास बढ़ता जाता है, जिससे इनके बिजनेस में तरक्की होती जाती है। दोस्तों, इनका जो ग्रोथ जो होता है इनके बिजनेस का, तो फर्स्ट फेज में तो ये स्लोली सिस्टमेटिक तरीके से ये काम करते हैं, तो स्लोली एक सिस्टमेटिक तरीके से ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। मिडल फेज में ये थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, यानी कि 2-3 साल के बाद फास्ट हो जाते हैं, और अगले ही 4 से 5 सालों के बाद इनका बिजनेस सुपर फास्ट हो जाता है। इनका बिजनेस बिल्कुल हाईवे के ट्रैक पे आ जाता है और ये बिल्कुल 100 की स्पीड से दौड़ने लगता है इनका बिजनेस। दोस्तों, अब ये 4 तरह के बिजनेस स्टाइल की वजह से जो रिजल्ट्स जो आता है, जो रिजल्ट्स कन्वर्ट होता है, जैसे कि हम देखेंगे कि एग्जांपल के तौर पे कि आफ्टर 3 to 5 ईयर के बाद क्या रिजल्ट कन्वर्ट होता है। अगर ये चारों तरीके के जो बिजनेस स्टाइल है, अगर इन चारों के पास भी
हमने अगर 1 करोड़ रुपया दे दिया इन्वेस्टमेंट, इनके पास 1 करोड़, इनके पास 1 करोड़, इनके पास और इनके पास, ये चारों के पास भी अगर 1 करोड़ रुपये का बजट दिया गया, इन्हें इन्वेस्टमेंट दिया गया, और ये अगर 2024 में ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या, कैसे इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या इमेज, प्रॉफिट और सक्सेस का चांस हो सकता है, ये 4 चीज़ें हम देखेंगे। कि चाइल्ड जो स्टाइल होता है, इस तरह से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर 2024 में ये लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगले 2027 में क्या हो सकता है, हम ये देखेंगे कि ये अगले 3 महीने से, ये अगले 3 महीने से 1 साल में इनका बिजनेस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इनके पास सिस्टम, तरीका सलीका कोई नहीं है, बिजनेस की कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, इनके फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, और ना ही इनको कोई बिजनेस के बारे में जनरल नॉलेज है दोस्तों। और इमेज इनकी वेरी निगेटिव हो जाती है, क्योंकि इन्हें कोई सिस्टम इन्होंने फॉलो नहीं किया था, बहुत सारी चीज़ें अड़म धड़म करने की वजह से, बहुत सारी चीज़ें नीचे ऊपर करने की वजह से इनकी इमेज मार्केट में निगेटिव हो जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाती है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी उथल पुथल की होती है मार्केट में, लोगों के साथ में मिसकमिटमेंट किया होता है, और कुछ चीज़ें जो हो तो, और रिकॉर्डिंग के पास कोई मेंटेन नहीं हुआ होता है, जिसकी वजह से ये सारी इनकी इमेज मार्केट में वेरी निगेटिव हो जाती है। इनके साथ में कोई लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, और प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो पाता है अगले 1 साल में ही। ये इसलिए बंद करते हैं क्योंकि ये इनके पास प्रॉफिट नहीं देख पा रहे होते, और सक्सेस टू चांस इनका -5% होता है। अगर 100 बिजनेसमैन इस तरह के बिजनेस चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 5 से भी कम फीसद लोग इसमें सक्सेस होने के चांसेस है दोस्तों। एक्सेप्शनल केसेस में, एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर या बिजनेस आइडिया के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग ये पास हो जाए, यानी कि 3 साल से ऊपर बच पाए, 3 साल से ज़्यादा वो मार्केट में टिक पाए दोस्तों। दूसरा जो स्टाइल है, टीनेज स्टाइल। इस स्टाइल में 1 से 3 साल तक एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के एज को मतलब कर पाता है, अगरचे कि वो एनर्जेटिक एक्टिविटी करते रहता है 3 साल तक। तो अगर कभी वो 1 साल में ही वो थक जाता है, तो फिर वो बंद भी कर लेता है बंदा। इसका इमेज निगेटिव हो जाता है, क्योंकि इनके पास भी कोई सिस्टम नहीं होता, कोई प्रोसेस नहीं होता है, और बहुत सारी चीज़ें इनडिसिप्लिन चलते रहती हैं, जिसकी वजह से इनका बिजनेस इनका 1 से 3 साल में बंद होता है दोस्तों। और प्रॉफिट पहले शुरुआत में तो लगता है कि ये प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये नो लॉस की तरफ जाता है इनका बिजनेस, इस स्टाइल से करने वाले लोग का बिजनेस, और फिर ये बंद हो जाता है। सक्सेस के चांसेस जो होते हैं तो -10%, यानी कि 100 में से 10 भी लोग बमुश्किल इसमें इस तरह के बिजनेस स्टाइल से सक्सेस हो पाते हैं दोस्तों, नहीं कि आगे बढ़ पाते हैं। तीसरा देखते हैं हम ओल्ड स्टाइल। इस स्टाइल में 10 साल से कम अरसे में ही इस स्टाइल की वजह से रिजल्ट आएगा कि वो बंदा बंद कर देगा अपना बिजनेस, और इमेज इसमें न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बंदे के पास क्वालिटी होती है, स्किल होती है, जनरल नॉलेज उसका थोड़ा सा डेप्थ होता है, और बहुत सारी डिसिप्लिन, मतलब बिजनेस की हद तक ये कर लेता है बंदा। इस वजह से न्यूट्रल इस बंदे की और इस इमेज इसके बिजनेस की मार्केट में न्यूट्रल इमेज होती है, ना निगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है। और तीसरा जो है तो प्रॉफिट, यानी कि स्ट्रगल फॉर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के लिए ये इस तरह के जो बिजनेस करते हैं, इस स्टाइल में जो बिजनेस करते हैं, हमेशा स्ट्रगल करते हैं, फाइनेंशियली चैलेंजेस फेस करते रहते हैं। कभी कुछ पैसे तो होते हैं, लेकिन अगले ही महीने में पैसे उनके पास नहीं होते हैं, फिर 1-2 महीना पैसे होते हैं, फिर 1-2 महीना इनके पास पैसे नहीं होते हैं, हमेशा इनके पास सेविंग अवेलेबल नहीं होती है दोस्तों। और एट द एंड सक्सेस जो चांस होता है इस तरह के जो बिजनेस स्टाइल से जो बिजनेस कर रहे हैं, इनका 25% से कम होता है दोस्तों। अगर 100 लोग हैं तो उसमें 25% से भी कम लोग इसमें सक्सेस कर जाते हैं इस स्टाइल से बिजनेस में। 4th स्टाइल देखते हैं हम, एडल्ट स्टाइल। एडल्ट स्टाइल में, इस स्टाइल में 10 साल से ज़्यादा, बल्कि अक्सरियत में 20-25 साल से ज़्यादा ही इस तरह के जो बिज़नेस जो खड़े होते हैं, तो इनका एज 10-20 साल से ज़्यादा ही होता है। जबकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि जनरेशन ट्रांसफ़र कर जाते हैं, यानी कि अपनी अगली पीढ़ी को भी दे जाते हैं अपने बिजनेस। इस तरह के जो बिजनेस करने वाले हैं, इनका इमेज बिग होता है और पॉजिटिव होता है मार्केट में। इस तरह के जो स्टाइल से जो बिजनेस करते हैं, ये इनका इमेज बड़ा होता है और इनका जो पॉजिटिव मार्केट में इमेज होता है दोस्तों। और प्रॉफिट इनका, अगर इन्हें
1 करोड़ रुपया दिया जाए 2024 में, तो 2027 तक इनके पास वो 2 CR, कम से कम 2 CR इनके पास हो जाती है दोस्तों। यानी कि उनका जो ऑपरेशन जो बजट है वो सारा खर्च करके ये 2 साल के बाद में 2 करोड़ इनके पास हो जाती है दोस्तों। और सक्सेस टू चांस इनका 90% से ज़्यादा इनका होता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की जो बिजनेस स्टाइल होती है, इसमें जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं तो इसमें ये लोग सीखते हैं, डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं और कमिटेड होते हैं, अपने वादे से ये मुकरते नहीं है और क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं और एम्प्लॉय भी अच्छे लेते हैं, उन लोग को सिखाते भी हैं, खुद भी सीखते हैं, उनको भी सिखाते हैं, अपने कस्टमर को भी खुश रखते हैं, अपने एम्प्लॉय को भी खुश रखते हैं और खुद भी प्रॉफिट कमाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग का इस तरह से जो स्टाइल जो अडॉप्ट किए हुए जो बिजनेसमैन है, इन लोग का 90% से ज़्यादा सक्सेस का रेशो होता है दोस्तों। अगर आप भी आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के दिए गए एंड में नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।